ऑफिस टूर की बस रात के अंधेरे में पहाड़ी सड़क पर चल रही थी। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी कि बॉस मेरी सेट के करीब आकर खड़े हो गए। सब ठीक है? मैंने सर हिलाया। वो मेरे सामने वाली सेट पर बैठ गए। फासला कम था। बस में ज्यादातर लोग सो चुके थे। सिर्फ हम दो जाग रहे थे। बॉस का नाम सलमान था। पिछले साल से मेरे डिपार्टमेंट के हेड। पहले सिर्फ काम की बातें। आज टूर पर हम एक ही ग्रुप में थे। होटल पहुंचने में अभी 2 घंटे बाकी थे। सलमान ने पानी की बोतल बढ़ाई। हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। खामोशी फैल गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया जो सेट पर रखा था। मैंने नहीं छुड़ाया। बस की मध्यम रोशनी में वो मेरे करीब आ गए। रात की हवा में उन्होंने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर लीं। दिल तेज धड़कने लगा। इस बस की तंगी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। सेट की चमड़े की बो, खिड़की की ठंडक और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को टूर की रात में कबूल कर लिया। बाकी मुसाफिर सो रहे थे। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो सलमान ने मेरा हाथ दबाया और अपनी सेट पर वापस चले गए। बस होटल पहुंची। सब उतरे। कमरे अलग अलग थे। रात गहरी थी। मैं अपने कमरे में गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने खोला। सलमान खड़े थे। बात करनी थी। मैंने अंदर आने दिया। दरवाजा बंद हुआ। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत बस वाली रात से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। हमने कमरे में एक दूसरे को महसूस किया। टूर के बाकी दिन आम गुजरे। मीटिंग्स, घूमना, ग्रुप फोटोज। रात को कभी कभार मौका मिल जाता। आखिरी रात होटल में हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ऑफिस में आम रहना। मैंने जवाब नहीं दिया। बस दरवाजा बंद कर दिया। अब ऑफिस वापस आ गए हैं। मैं फाइलें तरतीब देती हूँ, मीटिंग्स में बैठती हूँ। कभी कभार उनके कैबिन के बाहर से गुजरती हूँ तो बस की सेट याद दिलाती है। उनका हाथ, रात की हवा, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। बस की सेट ने जो महसूस किया वो सेट में ही रह गया। न खिड़की ने देखा, न किसी ने नोटा। ऑफिस टूर पर बॉस के साथ वो रातें अब सिर्फ मेरे सफर की खामोशी का हिस्सा हैं। मैं रोजाना काम करती हूँ, नए प्रोजेक्ट्स देखती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता पहियों के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार इंजन की आवाज कान में गूंजती है, फिर गायब हो जाती है। यही अब बाकी रह गया है।